हेलो गाइस, स्वागत है हमारे YouTube चैनल होपिट हेल्प पे। आज की जो क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं हम, वो परसेंटेज की क्लास है। परसेंटेज के कुछ क्वेश्चंस मैं आपके सामने लाया हूँ जो जिनका लेवल इजी, मॉडरेट और हार्ड लेवल है। तो आप ऑलवेज कोचिंग जाते होंगे, है ना, पैसे दे के पढ़ने के लिए आप बहुत सारी जगहों पे गए होंगे, परसेंटेज की क्लास अटेंड की होगी। तो वहां पे जो पढ़ा होगा उससे बिल्कुल डिफरेंट यहाँ पे आपको पढ़ने को मिलेगा, क्योंकि जो मेरा तरीका है वो टाइम को कंज्यूम करने का तरीका है। मतलब मैं जो सिखाऊंगा वो आपको सिखाऊंगा कि हाउ टू मिनिमाइज योर टाइम इन एग्जामिनेशन हॉल। कैसे आप एग्जामिनेशन हॉल में अपने टाइम को मिनिमाइज कर पाओगे, क्योंकि परसेंटेज से बहुत सारे क्वेश्चंस एनटीपीसी, रेलवे और जो भी जितने भी बीपीएससी, यूपीएससी के जितने भी एग्जाम्स होते हैं उसमें परसेंटेज से 3 से 4 क्वेश्चंस जरूर रहते हैं। तो आइए आज का जो हमारा क्लास है उसमें हम लोग परसेंटेज क्वेश्चंस देखें और तरीका को देखिए। जो पिछले वीडियो मैंने जो दे रखा है परसेंटेज का, उसमें जो तरीका है वही तरीका हम लोग यहाँ भी अपनाएंगे। तो चलिए देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन दे रखा है, यदि ए की आय का 60% बी की आय के 75% के बराबर हो। ठीक, तो मैंने बताया था आपको कि डायरेक्टली आप क्या कर सकते हो, परसेंटेज को, मैंने कुछ परसेंटेज को आपको याद भी कराया था, फ्रैक्शन को परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करते हैं और कैसे उसको याद कर सकते हैं। तो होप आपको याद होगा। तो चलिए देखते हैं। 20% का पता है आपको कितना होता है? 1/5। तो 60% का कितना होगा? ये 20 से कितना गुणा है? 3 गुणा है। तो ये कितना डायरेक्टली हम लिख सकते हैं? 3/5। वैसे ही 75% है, तो 75% किसका मल्टीपल है? 25% का। 25% मतलब कितना होता है? फ्रैक्शन 1/4। 25% को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो कितना आएगा? 1/4। तो डायरेक्टली 75% कितना मल्टीपल है 25 का? 3। तो 3/4 लिख सकते हैं, इजीली लिख सकते हैं। क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। यदि ए की आय का 60% बी की आय के 75% के बराबर हो, ध्यान दीजिए, तो ए का 60% 3/5 इज इक्वल टू बी का 75%, है ना, 75% 3/4। 3 से 3 का खत्म, तो ए बाई बी अगर हम रेशियो निकालेंगे तो कितना आएगा? 5/4। क्लियर है? क्लियर होना चाहिए। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि बी की आय ए की आय के x% के बराबर है, तो x का मान बताएं। भाई वही तो पूछ रहा है कि बी की जो वैल्यू है ए की वैल्यू से कितने प्रतिशत है। तो मान लीजिए कि ये 100% है, तो 5 यूनिट कितने के बराबर है? 100% के बराबर है। तो 1 यूनिट कितने के बराबर होगी? 20% के। तो इसी का तो वैल्यू निकालना है। 4 यूनिट कितने के बराबर होगी? 80%। समझ में आया? तो डायरेक्टली आप सॉल्व कर सकते हो। अगर जिनको नहीं समझ में आया वो थोड़ा सा बादाम, पिस्ता, काजू खाना स्टार्ट करिए, क्योंकि थोड़ा दिमाग को बढ़ाइए। चलिए, अगर अभी भी नहीं समझ में आया तो क्वेश्चन पूछ रहा है, देखिए कि तो बी की आय ए की आय के x% के बराबर है। तो क्वेश्चन के अनुसार अगर हम चलेंगे तो देखेंगे कि बी की आय ए की आय के x% के बराबर है। तो ए का x% इज इक्वल टू बी, यही तो बोल रहा है। तो यहां से भी हम लोग निकाल सकते हैं a इंटू x/100, और b किसके बराबर है? यहां से b की वैल्यू निकाल लो आप, यहां से b की वैल्यू निकाल लो। तो b की वैल्यू निकालेंगे तो कितना आएगा? कितना आएगा बेटा, जल्दी से बताइए? 4/5 a से a खत्म, x की वैल्यू यहां से निकल के आ जाएगी 4/5 इंटू 100, और ये 20 और ये 80% के बराबर। तो ऐसे भी बना सकते हो, डायरेक्टली ऐसे भी बना सकते हो। तो जो टाइम कंज्यूमिंग होगा, जो टाइम कंज्यूमिंग कम करता होगा, जो टाइम मिनिमाइज करे, वैसे हम लोग मेथड सीखेंगे। तो ऐसे बनाइए, ऐसे डायरेक्टली आप बना सकते हो। भाई सिंपल सी बात है। इसको ये 100% है तो ये कितना होगा? 20%। 5 यूनिट 100%, 1 यूनिट 20, तो 4 यूनिट 80% के बराबर होगा। ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ठीक है, समझ में आया? देख लीजिए एक बार, समझ में आया होगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। हाँ जी, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है कि यदि दो संख्याओं का योग 520 है, यदि बड़ी संख्या में 4% की कमी हुई और छोटी संख्या में 12% की वृद्धि हुई, तो प्राप्त संख्या बराबर है और छोटी संख्या
क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के से पहले हम लोग देख लेंगे कि सबसे पहले हम मान लेंगे कि x क्या है, बड़ी संख्या है, y क्या है, छोटी संख्या है। दोनों का योग कितना दे रखा है, 520, है ना। ये इसको हमने मान लिया बड़ी संख्या और इसको माना छोटी संख्या, ठीक है। अब क्या बोल रहा है कि बड़ी संख्या में 4% की कमी हुई। 4% यानी कि फ्रैक्शन में लिखेंगे तो कितना होगा, 125। तो यहाँ पे x और y को लिख सकते हैं, तो इसका मतलब कमी होगी। तो पहले जो संख्या थी ओरिजिनल वो 25 थी x, और अब कमी हो गई तो कितनी हो गई, 24 हो गई। बात समझ में आ रही है। फिर क्या बोल रहा है कि छोटी संख्या में 12% की वृद्धि हो गई। 12% को अगर फ्रैक्शन में लिखना चाहेंगे तो कितना आएगा, 3/25। तो इसका मतलब ये भी 25 था और बढ़ के कितना हो गया, 28। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है, तो प्राप्त संख्या बराबर है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि 24x इज इक्वल टू 28y। ये 4 से कटेगा 6 टाइम में, ये 4 से कटेगा 7 टाइम में। 6x इज इक्वल टू 7y, है ना। ये इक्वेशन मान लो 1 था। तो अब हम क्या करेंगे कि x की वैल्यू, हमें y की वैल्यू निकालनी है ना, छोटी संख्या निकालनी है। तो हम x की वैल्यू यहां रख देंगे y के टर्म्स में, तो 7y/6। क्लियर है। तो यहाँ पे इक्वेशन फर्स्ट में वैल्यू पुट करिए। तो इक्वेशन फर्स्ट में अगर हम वैल्यू पुट करते हैं तो x की जगह पे हम रख दें, क्या रख दें, 7y/6 प्लस y। इक्वेशन 1 में आप x की वैल्यू पुट कर दो, आंसर आ जाएगा आपका इज इक्वल टू 520। ठीक है, 7y प्लस 6y इज इक्वल टू 520 इंटू 6, और यहां से 13y इज इक्वल टू 520 इंटू 6। ये 13 चौके 52 और y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 240। तो संख्या कितनी थी, 240। क्लियर है, मजा आया। ऐसे सॉल्यूशन करिए, जल्दी जल्दी सॉल्यूशन होगा। और एक और तरीका है, उसको कैसे कर सकते हैं, तो डायरेक्टली जो जैसे क्वेश्चंस बोल रहा है वैसे भी आप पुट करके वैल्यू रख सकते हो। चलिए देखिए उसको देखिए। देखिए अब क्वेश्चंस में जो बोला है कि x और y का जो योग है 520 है ना। और यदि बड़ी संख्या में 4% की कमी हो गई तो x का 96% बराबर होगा y के कितना, 112 होगा। समझ में आ रहा है, क्लियर। तो यहां से भी आप डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हो। तो आपको देखना है कि आपको कि कौन सा टाइम कम लगाएगा, है ना। तो वैसे ही सॉल्व करना है। तो सॉल्व तो आप कैसे भी कर सकते हो, ठीक, लेकिन जो मेथड है उसको ध्यान रखिए। अब आपको यहाँ क्या करना होगा, बहुत ज्यादा मल्टीप्लाई करना होगा, काटना होगा। तो ये कितने से कटेगा, 48 48 जाएगा, 2 से काटेंगे तो ये 5 और कितने से जाएगा, हाँ 56, है ना। तो ये डायरेक्टली आप 7 से 8 से जाएगा, 8 से 48, 8 7 56। तो यहां से भी वही वैल्यू है, 6y इज इक्वल टू 7y। यहां से x की वैल्यू निकालोगे, 7y/6 करोगे, फिर वैल्यू यहां पे पुट करोगे, है ना, x प्लस y में, और फिर डायरेक्टली आपका आंसर आ जाना है। तो यहां पे वैल्यू पुट करोगे, सेम कंडीशन आ गई, सेम कंडीशन आई। तो अब यहां से वैल्यू निकाल लो, y की वैल्यू आ जाएगी 240। ठीक, तो ऐसे क्वेश्चंस आएंगे आपके एग्जामों में और आपको कंफ्यूज करेंगे। आपको कंफ्यूज नहीं होना है और सीखना है। ठीक, चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। हाँ जी, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है, ए की आय बी की तुलना में 25% अधिक है। ए की आय है बी की आय की तुलना में 25% अधिक है। सी की आय ए और बी की आय के योग से 65% कम है, तो सी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत कम है। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ये थोड़ा सा पेचीदा हो गया क्वेश्चन। तो अब ऐसे क्वेश्चन आप एक बार वीडियो पॉज करिए, इसको बनाने का कोशिश करिए, देखिए आपसे जल्दी नहीं बनेगा। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ही ये मेथड जो मैं बता रहा हूं वो मेथड अगर आप अप्लाई करिएगा, जो जनरली जो हम लोग मेथड करते आ रहे हैं उस मेथड से अगर सॉल्व करिएगा तो ये जल्दी से सॉल्व हो जाएगा। चलिए देखते हैं। ए की आय बी की तुलना में 25% अधिक है। भैया 25% अधिक है ए की आय बी की तुलना में, 25% का मतलब 1/4, है ना। 1/4, इसका मतलब कहने का मतलब है कि
ए और बी हम लिखना चाहेंगे तो ए की आय बी की तुलना में 25% अधिक है, तो बी की आय कितनी होगी 4 होगी, तो ए की आय कितनी होगी 5 होगी, है ना। 4 का 25% एक तो होता है, तो एक जब 4 का 25% एक होता है तो इसका मतलब ए की आय कितनी यूनिट हो गई 5 यूनिट, बी की आय कितनी हो गई 4 यूनिट। हाँ, अब दोनों को प्लस कर दीजिए क्योंकि सी का जो निकलेगा वो इसके बराबर होगा, तो कितना आएगा ए प्लस बी 9 के बराबर आएगा, है ना। 5 और 4 9 यूनिट, ठीक है। तो अगर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो अगर मान लीजिए मैं इसमें 20 का मल्टीप्लाई कर दूं, चारों तरफ 20 का मल्टीप्लाई कर दूं और मैं इसको 100 बना दूं, 100 और 80 और 180, ठीक है। मतलब इसकी जो आय है वो 100 वर्ष है, बी की आय 80 वर्ष है और ए प्लस बी की दोनों की अगर मिलाए तो 180 वर्ष है। क्लियर है, क्लियर होना चाहिए। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है कि सी की आय ए और बी की आय के योग से 65% कम है, मतलब इसका 35% है सी की आय, है ना। तो 180 का 35% कितना क्या होगा इज इक्वल टू सी के बराबर होगा, यही तो होगी सी की आय। बेटा बात समझ में आ रही है, समझ में आ रही है बात। काजू बादाम पिस्ता खाइए, दिमाग बढ़ाइए, समझ में आएगी बात। तो सी की आय क्वेश्चन में बोल रहा है कि सी की आय ए और बी की आय के योग से 65% कम है, 65% कम है, इसका मतलब 35% है। क्लियर है, क्लियर होना चाहिए। यहां से 1 0 ये गया 7 और ये कितना से कटेगा 2, है ना, 2 9 18। इसका मतलब सी का आय कितना निकल के आया 63 वर्ष। अब क्वेश्चन पूछ रहा है कि सी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत कम है, तो कितना डायरेक्टली प्रतिशत कम है भैया 37% इज योर आंसर। क्लियर है, बहुत अच्छा। और मुझे हल्के बना लीजिए, आई एम एन इंजीनियर और मैं गेट भी क्वालिफाइड हूं, सो पढ़ते रहिए, मजे लेते रहिए वीडियो का। चलिए ठीक है, मजा आया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाँ जी, चलिए क्वेश्चन संख्या देखते हैं 4। क्वेश्चन संख्या 4, जो प्रश्न संख्या 4 है वो है यदि ए की आय बी की तुलना में 40% अधिक है, यदि ए ने अपनी आय में 25% की वृद्धि प्राप्त की और बी ने अपनी आय में 40% वृद्धि प्राप्त की, तो ए और बी के आय में संयुक्त वृद्धि बतानी है। ठीक है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले तो हम देखते हैं क्वेश्चन क्या बोल रहा है। ए की आय बी की तुलना में 40% अधिक है। 40% का मतलब कितना होगा 2/5, है ना। 20% का मतलब 1/5, 40% का मतलब 2/5। ठीक है, तो ए और बी लिख देते हैं हम लोग यहाँ। ठीक, ए की आय बी की तुलना में 40% अधिक है, इसका मतलब बी की आय कितनी है 5 है, तो 5 का 40% कितना 2, तो इतना क्या है ए अधिक है, तो मतलब 5 से 2 अधिक है, तो कितना होगा 7। बात समझ में आ रही है, ए 7 होगा, बी 5 होगा। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यदि ए ने अपनी आय में 25% की वृद्धि प्राप्त की, ठीक है, 25% की वृद्धि प्राप्त की, तो 25% कितना होता है बेटा लोग 1/4, तो 7 + 7 का 1/4 लिख दे और इस दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 12, है ना, आएगा 12 आए। ठीक है, 7 + 7 × 1/4 लिख दिया हमने, 25% वृद्धि के लिए बोला तो। और फिर बोला बी ने अपनी आय में 40% की वृद्धि की। भाई 40% कितना होता है, अभी हमने देखा 5 का 2/5 कर देंगे, तो यहां से जो आएगा वो आएगा 35/4, है ना, तो 28 और 7 35/4 और यहां से आएगा 7। अब इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे, इन दोनों के आय को ऐड करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 28 और 35। 28 और 35 कितना होगा 63/4। ठीक है, अब यही क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि हाँ 40% वृद्धि प्राप्त की, तो ए और बी की आय में संयुक्त वृद्धि बताएं। ठीक है, ए की आय और बी की आय में संयुक्त वृद्धि तो बतानी है, और वो भी किसमें बतानी है, प्रतिशत में बतानी है। ठीक है, तो अब देखिए 12 कितना वृद्धि हुआ 63/4 - 12/12 × 100, ये तो वृद्धि होगा। इसको आप इजीली सॉल्व कर पाएंगे। कितना हो जाएगा, देखिए 63 - 48/12 × 4 × 100। यहां से अगर हम सॉल्व करेंगे
तो 63 में से अगर हम 48 को घटाते हैं तो कितना आएगा, 15 आएगा। 15 12 इंटू 4 इंटू 100 कर दीजिए। तो यहाँ से ये 25 और ये 5 है ना, 3 से और 3 चौके, तो कितना आ गया 125 बटा के 4। अगर हम निकालना चाहें, इसको अगर लिखना चाहें तो कितना आंसर आ जाएगा हमारा, 4 तिया 12 और 1.25। दिस इज योर परसेंट आंसर। क्लियर है, समझ में आया? देखिए कितना इजी तरीके से बन गया। ए का हमने देखा, फिर से एक बार समझ लीजिए। अब यदि ए की आय बी की आय में 40% अधिक है, भाई 40% अधिक है तो बी की आय 5 है तो ए की आय 7 होगी, दोनों को ऐड किया 12 आया। फिर क्वेश्चन जैसे जैसे बोला वैसे चला। यदि ए ने अपनी आय में 25% की वृद्धि प्राप्त की तो 7 + 7 का 1/4 35/4। फिर बी ने अपनी आय में 40% वृद्धि प्राप्त की तो 5 + 5 का 2/5, ये कितना आया 7, दोनों को ऐड किया और यहां से हमने जो अंतर था, यहाँ का अंतर डिफरेंस निकाल के जो ओरिजिनल था उसको लिख के और यहाँ पे आंसर हमने ला दिया। कितना इजी है ना? तो ये मेथड जब आप अपनाओगे तो सारा चीज इजी हो जाएगा। अब चलते हैं, बढ़ते हैं 5वें क्वेश्चन की तरफ। हाँ जी, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, यदि कोई छात्र किसी संख्या को 11/16 के बजाय 7/12 से गुणा कर देता है तो परसेंट रूटी बताएं। है ना, जितने भी रूटी वाले क्वेश्चन होते हैं, कंपेयर करने वाले क्वेश्चन होते हैं, जैसे 11/16 के बजाय 7/12 से रूटी है ना, फ्रूटी, बिहार में क्या चलता है, फ्रूटी। तो रूटी वाला जो संख्या फ्रूटी पता होगा आप लोगों को, है ना, क्योंकि आजकल बिहार में फ्रूटी ज्यादा बिकने लगा है। यदि कोई छात्र किसी संख्या को 11/16 के बजाय 7/12 से गुणा करता है तो परसेंट रूटी बताएं। ठीक, इस क्वेश्चन को करने का सबसे आसान तरीका है 11/16 यहां लिख लेते हैं और 7/12 यहां लिख लेते हैं। ठीक, 16 और 12 का ऐसा मल्टीपल मतलब एलसीएम लीजिए और ऐसा देखिए कोई नंबर जो दोनों से डिविजिबल हो। ठीक, तो अगर हम देखते हैं 48, तो 48 16 से भी डिविजिबल है और 12 से भी डिविजिबल है। तो 12 चौके 48, 16 तिया 48, तो कितना आ गया, यहाँ ये 33 आ गया और यहाँ कितना आ गया 28। इन दोनों का अंतर कितना है भाई, 5 का है। क्लियर है? तो ओरिजिनल जो था वो कितना है 33, तो 5 ओरिजिनल इंटू 100 कर दीजिए, ये आपका आंसर आ जाएगा 500 बटा के 33%। अगर इसको कन्वर्ट करना चाहेंगे तो ये एक टाइम में ये कुछ 15 पॉइंट समथिंग आएगा, है ना, 15.15% आएगा। क्लियर है? 15.15%। क्लियर? ठीक है, यदि कोई छात्र किसी संख्या को 11/16 के बजाय 7/12 से गुणा करता है तो परसेंट त्रुटि बताए। ऐसे क्वेश्चन जब आता है ना, तो दोनों जो न्यूमिनेटर है न्यूमिनेटर का एलसीएम लीजिए, या ऐसा कोई नंबर देखिए कि जो ऑलवेज आपको ऐसा नंबर दिया जाएगा न्यूमिनेटर में कि एक ऐसा नंबर ले लीजिए जो दोनों से डिविजिबल हो। वैसा नंबर लेके आप इसको क्या कर लीजिए कि एक पूर्णांक में कन्वर्ट कर लीजिए, फ्रैक्शन से पूर्णांक में कन्वर्ट कर लेंगे तो इजी हो जाएगा। फिर इन दोनों का अंतर और अंतर बटा में ओरिजिनल इंटू 100 कर दीजिएगा तो क्या आ जाएगा, परसेंट। अगर अभी भी नहीं समझ में आ रहा है तो अभी अब से भी बादाम काजू खाना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि आपका दिमाग बहुत कमजोर हो चुका है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। चलिए जरा इस क्वेश्चन को करके दिखाइए। क्वेश्चन है, पेट्रोल की कीमत 60 रुपए प्रति लीटर से बढ़कर 75 रुपए प्रति लीटर हो जाती है। पेट्रोल की खपत को कितना प्रतिशत कम करना होगा ताकि बढ़ा हुआ खर्च केवल 10% रहे। ठीक है, तो ठीक है भाई, प्राइस देख लेते हैं। पेट्रोल का प्राइस देखा हमने कितना, 60 रुपया पर लीटर। ठीक, फिर वो कितना बढ़ गया प्राइस, 60 से कितना हो गया, 75 हो गया। ठीक है, अब पूछ रहा है कि पेट्रोल की खपत को कितना प्रतिशत कम करना होगा ताकि बढ़ा हुआ खर्च केवल 10% रहे। तो 60 का अगर हम 10% निकालें तो कितना आएगा, कितना आएगा बच्चा लोग, 6। इसका मतलब 66 रुपया प्रति लीटर पेट्रोल मिलेगा, तो वो हम सहन कर सकते हैं। मतलब इतना हम पेट्रोल का खपत कर सकते हैं, सिर्फ हमारा कितना 10% खर्च
बढ़ बढ़ा सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं। इसका मतलब 66 रुपए तक हम कर सकते हैं। तो भाई 66 रुपए कर सकते हैं, तो ये कितना कम करेंगे इसमें, 9 का, है ना। तो 9 का कम करेंगे, तो परसेंटेज अगर निकालना होगा तो 9/75 × 100 कर देंगे इजीली। कितना जल्दी बन जाएगा यार, 3 चौके 12%। समझ में आया। अगर ये क्वेश्चन वीडियो पॉज करके ये क्वेश्चन को बनाइए, अब तो बोल दिया, बना दिया, बट आप कोशिश करिएगा कि पॉज करके सारे क्वेश्चंस को एक बार बनाइए, इसको समझिए, फिर से समझिए अगर नहीं समझ में आया तो। पेट्रोल की कीमत 60 रुपए लीटर से बढ़ के 75 रुपए हो गया। पहले 60 रुपए था, अब कितना बढ़ गया, 75 रुपए हो गया, ठीक। लेकिन वो केवल कितना खर्च उठा सकता है, 10% बढ़ा हुआ खर्च उठा सकता है। इसका मतलब पेट्रोल का वो 66 रुपए का पेट्रोल अगर दाम बढ़ जाए ना, तो वो 66 रुपए का पेट्रोल ही खरीद पाएगा, ठीक है। तो 66 रुपए का पेट्रोल खरीद पाएगा, तो 75 रुपया तो बढ़ गया, 75 में से 66 करेंगे तो कितना आएगा, 9। तो यही 9 जो है परसेंटेज में निकालेंगे, तो 9/75 × 100 करेंगे, कितना होगा, मतलब 75 का 9, 75 का कितना परसेंट है, 12% है। यही तो पूछ रहा है क्वेश्चन, आंसर सिंपल सा। नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, प्रैक्टिस करिए, समझ में आएगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है कि एक वस्तु की कीमत में 36% की वृद्धि हुई है और खरीदी गई मात्रा में 30% की कमी हुई है। वस्तु पर खर्च की गई राशि में प्रतिशत वृद्धि या कमी जो भी हो रहा है वो आपको बतानी है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन के लिए हमें समझना होगा कि मूल्य, है ना, जिसको बोलते हैं प्राइस, गुणे मात्रा बराबर क्या होता है, खर्चा। यही तो होता है। मान लीजिए 10 रुपए का खरीदा, कितना खरीदा, 1 खरीदा, तो कितना खर्चा हुआ आपका, 10 रुपया, है ना। मान लीजिए 10 का 2 खरीदा, तो कितना खर्चा हुआ आपका, 20 रुपया। यही तो होता है जनरली। तो ये चीज आपको याद रखना है। अगर ये चीज याद है तो क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएंगे। देखिए कैसे। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक वस्तु की कीमत में 36% की वृद्धि हुई भाई, 36% की वृद्धि। तो 36% को हम अगर फ्रैक्शन में लिखना चाहेंगे तो कितना होगा, तो 6 का ये मल्टीपल है ना। तो 36 बटा के अगर हम 100 करते हैं तो ये आ जाएगा 3/50, 3/25 आएगा, है ना। 36 बटा के 100 करिए तो ये हो जाएगा 2 बार में 18, 50 और 9, 25, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, 9/25। 36% कितना आएगा, 9/25। क्लियर है, बहुत अच्छे। तो जब 36% 9/25 है, तो इसका मतलब पहला जो मूल्य था हमारा, मूल्य की एक वस्तु की कीमत में 36% की वृद्धि हुई, तो मूल्य था 25, लेकिन वृद्धि हुई 25 का 36% कितने के बराबर होगा, 9 के बराबर होगा। तो वृद्धि कितनी होगी, 25 और 9 कितना हो गया, 34। क्लियर है। अब देखिए मात्रा की बात करते हैं। खरीदी गई मात्रा में 30% की कमी हो गई, खरीदी गई मात्रा में 30% की कमी हो गई। 30% यानी कि 3/10। तो पहले मात्रा थी 10 और कमी हो गई 7, है ना। पहले 30% क्या होगा, 3/10। तो पहले 10 का 30% कितना होगा, 3। तो मतलब कहने का मतलब है कि मात्रा पहले 10 थी, कमी आई तो 7 हो गई। दोनों का अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 250 आएगा, और ये 7 28 और 7 21 और 21 और 2 23, 38, है ना। तो अगर हम इन दोनों का देखेंगे तो इसके में अंतर कितना, 12 का कमी हो रहा है। तो ठीक है, 12 का कमी हो रहा है, तो परसेंटेज पूछ रहा है, परसेंटेज बता दो कमी कितना हो रहा है। तो 12 बटा के 250 इंटू 100, 25 और 5 गुना के 10, तो 24 बटा के 5 कितना आ गया, 4.8% की कमी। टंटना, है ना, आ गया। तो ऐसे हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। ये इजी है, सिर्फ मूल्य और मात्रा, मूल्य गुणे मात्रा याद रहेगा, इज इक्वल टू क्या होता है, खर्चा, है ना। प्राइस इंटू अमाउंट इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर। अगर ये याद है तो ये इजीली आप सॉल्व कर पाओगे।
मजा आ रहा है? ऐसी मजा लेते रहिए, क्वेश्चन सॉल्व करते रहिए। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। हाँ जी, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है कि एक व्यक्ति का मासिक वेतन 13,500 रुपए है और उसका खर्च जो है वो 9,000 रुपए है ना। वेतन उसका है 13,500 और खर्च उसका 9,000 है। अगले वर्ष उसका वेतन 14% बढ़ जाता है और उसका खर्च 7% बढ़ जाता है, तो उसकी बचत में प्रतिशत वृद्धि ज्ञात करें। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करेंगे? तो आपको पता है कि वेतन और खर्च, वेतन माइनस खर्च को करेंगे तो क्या आएगा? बचत आएगा। मान लीजिए आप 100 रुपये कमाते हैं और उसमें से 55 रुपए खर्च कर देते हैं, तो आपके पास कितना बचत हुआ? 45। ये तो सबको पता होगा। अरे बत्ता लोग समझ में आ रहा है, समझ में आएगा। देखिए 100 माइनस 55 इज इक्वल टू 45। ये इजी है यार, इसको समझ सकते हो आप। 100 माइनस 55 इज इक्वल टू 45, मतलब वेतन माइनस खर्च करेंगे तो क्या आएगा? बचत आएगा। क्लियर है? चलिए इसी पे क्वेश्चन सॉल्व कर देते हैं। और तो वेतन कितना है? 13,500। खर्च कितना किया? 9,000। कितना बचाया भैया? 4500। बचाया ना? क्लियर। तो ये अगर हम इसका रेशियो निकालेंगे तो ये आएगा 3 और ये आएगा 2 और ये आएगा 1। क्लियर है? 3 उसका वेतन है, 2 खर्च कर देता है, 1 बचाता है। अगर हम तीनों में 100 का मल्टीप्लाई कर दें अपने सुविधा के लिए तो कोई प्रॉब्लम है नहीं होनी चाहिए। 300 रुपया मतलब उसकी वेतन है, 200 रुपया क्या करता है? खर्च करता है, और 100 रुपया क्या करता है? बचाता है। क्लियर है? बहुत अच्छे। तो 300 माइनस 200 100। ठीक है, अब क्वेश्चंस आगे बढ़ते हैं। अगले वर्ष उसका वेतन 14% बढ़ जाता है, तो इसका 14% निकालेंगे तो कितना आएगा? जल्दी से निकाल के बताइए। इतना आएगा 342। और इसका 200 का 7% बढ़ जाता है, तो इसका कितना आएगा? 214, है ना। तो अगर हम देखेंगे कि 342 में से 214 घटाएंगे तो कितना आएगा? 128 आएगा। तो बच्चा लोग आप इजीली बता सकते हो कि उसकी बचत में वृद्धि कितनी हुई? 28। तो 28% में निकाल दो। 28 बटा के 100 इंटू 100। पहले कितना था? ओरिजिनल 100, तो 100 ओरिजिनल लिख देंगे। 100 से 100 गया, कितना बचा? 28%। समझ में आएगा समझ में। क्या है ना कि देखिए आप क्या करिए कि बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करिए। राकेश यादव का बुक ले लीजिए, दिन भर क्वेश्चन लगाइए। 50 क्वेश्चन का डेली, 50 नहीं तो 30 क्वेश्चन डेली लगाया करिए। 30 क्वेश्चन डेली लगाओगे ना, परसेंटेज क्लियर हो जाएगा। कोई भी सब्जेक्ट का क्वेश्चन अगर आप लगाने लगे तो वो क्लियर हो जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। क्वेश्चंस 9 आगे बढ़ने से पहले समझ लीजिए, अच्छे से समझ लीजिए। 300 का 14%, 300 का 14% अगर हम करेंगे तो कितना आएगा? 42 आएगा। इसका मतलब उसमें वृद्धि कितना हुई? पहले 300 था, अब कितना हो गया? 342। वैसे ही 200 का 7% अगर वृद्धि करोगे तो कितना आ जाएगा? 214। तो आपको समझना होगा, है ना। मतलब ये आप कंफ्यूज ना होइएगा कि मैं कैसे 342 214 लिख दिया है। 200 का 7% वृद्धि 214 होगा और 300 का 14% वृद्धि कितना होगा? 342 होगा। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। हाँ जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक संख्या को जब 25% घटा दिया जाता है तो वह संख्या 225 हो जाती है। इस संख्या में कितने प्रतिशत की वृद्धि की जाए कि यह संख्या 375 हो जाए? ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले तो हम देखेंगे कि 25% है ना। तो 25% को अगर हम लिखेंगे तो 1/4 लिखेंगे, यानी कि संख्या कितनी है? ओरिजिनल जो नंबर है वो कितना है? वो ओरिजिनल नंबर है वो 4 यूनिट है ना, 4 यूनिट। ठीक है,
अब बोल रहा है कि तो वह संख्या 225 हो जाती है, मतलब 4 का जब 25% 8 घटा देंगे तो कितना बचेगा 3 यूनिट। तो कितना 3 यूनिट का वैल्यू दे रखा है क्वेश्चन में, समझ में आ रहा है? 3 यूनिट का वैल्यू दे रखा है 225। तो इसको अगर हम काटेंगे 3 7 21 और 1 यूनिट का वैल्यू निकल के आया कितना 75। ठीक है, तो अब पूछ रहा है कि इस संख्या में तो ओरिजिनल संख्या निकाल लो। ओरिजिनल संख्या कितनी होगी, ओरिजिनल नंबर कितना है भाई 4 यूनिट है। तो 4 यूनिट 4 इंटू 75 करेंगे तो कितना आएगा 300। तो मतलब ओरिजिनल कितना हो गया 300। अब बोल रहा है कितने प्रतिशत की वृद्धि की जाए कि यह संख्या 375 हो जाए। तो भाई प्रतिशत वृद्धि निकालना होगा तो क्या करेंगे 375 माइनस 300 अपॉन ओरिजिनल कितना है 300 इंटू 100 करेंगे बिल्कुल करेंगे। तो 75 अपॉन 300 इंटू 100 ये कट जाएगा और ये 25। तो आंसर क्या निकल के आएगा 25%। क्लियर है? क्लियर होना चाहिए। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। एक संख्या को 25% घटा दिया जाए तो वह संख्या 225 हो जाती है। इस संख्या में कितने प्रतिशत की वृद्धि की जाए कि वह संख्या 375 हो जाए। तो मैंने जो बनाया कि जो ये 4 ओरिजिनल नंबर माना मैंने जो कि 4 यूनिट के बराबर है और एक घटाने का उसका वैल्यू दे रखा है 3 यूनिट का 225। 1 यूनिट का वैल्यू निकाल लिया 75। फिर 75 से हम लोगों को ओरिजिनल संख्या निकालनी थी। तो फिर परसेंटेज अगर ओरिजिनल नंबर देखेंगे तो परसेंटेज अगर निकालना चाहेंगे तो 375 माइनस 300 इंटू 100 करेंगे तो ये आंसर निकल के आएगा 25% की वृद्धि। मतलब ओरिजिनल संख्या 300 है और 375 कब आएगा जब इसमें 25% की वृद्धि करेंगे तब। क्लियर है? क्लियर होना चाहिए। ठीक है, तो अब नेक्स्ट पार्ट का जो भी वीडियो बनेगा उसमें और बहुत सारे क्वेश्चंस मैं चुनिंदा क्वेश्चंस लेके आऊंगा ताकि आप लोगों का हेल्प हो सके। और थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। बाय बाय, टेक केयर, बाय बाय।